अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? साक्षी भाव पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करें। जब सीता का हरण होता है तब स्वयं श्री राम भी व्याकुल हो जाते हैं। वे जंगल जंगल में भटकते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है। क्या श्री राम का साक्षी भाव टूट गया? नहीं, बल्कि वह दिखाता है कि साक्षी भाव का अर्थ भावनाओं को समाप्त हो जाना नहीं है। साक्षी भाव का अर्थ है भावनाओं आती है जाती है, लेकिन भीतर एक हिस्सा है जो केवल देख रहा है, जो कभी प्रभावित नहीं होता। साधारण मनुष्य उस हिस्से को भूल जाता है, इसलिए उसे लगता है कि साक्षी भाव टूट गया। उपनिषद के एक उदाहरण दिया गया है। उपनिषद में एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा था। वह जंगल में भटक रहा था, उसे डर लग रहा था, वह भाग रहा था। लेकिन जैसे ही वह जागता है, उसे पता चलता है कि वह कभी जंगल में आ ही नहीं। उसी प्रकार जब हम अपने वास्तविक स्वरूप में जागते हो, तब हमें पता चलता है कि यह सारा दुख, यह संसार, यह सारी परेशानी केवल मन का खेल है, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम अभी भी उस स्वप्न में है। बस मुसीबत आती है, हम उसी स्वप्न को वास्तविक मान लेते हैं। हम जागते हुए भी स्वप्न देखते हैं और सोते हुए भी, और साक्षी भाव भूल जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तू ना करता है ना भोगता है, तो केवल साक्षी है। कि जब कोई हमें अपमानित करता है तो तुरंत भीतर से प्रतिक्रिया आती है, उसने मुझे अपमानित किया। यही वह क्षण है जब साक्षी भाव टूटता है, और टूटता हुआ प्रतीत होता है। वास्तव में क्या हुआ? केवल इतना कि हमने अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ लिया। हमने अपने आप को शरीर मन के साथ जोड़ लिया। जैसे ही यह जुड़ा हुआ साक्षी भाव पीछे छूट गया। एक और गहरा उदाहरण समझिए। उपनिषद में मिलता है यह उदाहरण। वहाँ कहा गया है कि आत्मा आकाश की तरफ है, यह सब कुछ धारण करती है, लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होती। बादल आते हैं जाते हैं, तूफान आता है, बारिश भी होती है, लेकिन आकाश कभी गीला नहीं होता, कभी फटता नहीं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केवल बादलों को देख रहा है, तो उसे लगेगा कि आकाश भी बदल रहा है। जहाँ हमारी स्थिति है, हम अपने मन के बादलों को देखते हैं, विचार, भावना, डर, क्रोध, और मान लेते हैं कि मैं बदल रहा हूँ। जबकि वास्तविकता यह है कि जो मैं है वह कभी बदलता नहीं। तो फिर प्रश्न यह है कि मुसीबत के समय ही और यह भूल क्यों होती है, दुख क्यों होता है? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि मुसीबत हमारे भीतर की सबसे गहरी परतों को छूती है। जब सब कुछ ठीक होता है तब हमारी पहचान सतही होती है, लेकिन जैसे ही कोई गहरी चोट लगती है, हमारा अहंकार, हमारी असुरक्षा, हमारे पुराने संस्कार सब सक्रिय हो जाते हैं, और हम अनजाने में उसी पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जिसने वर्षों तक गुस्सा करने की आदत बनाई, वर्षों तक, वह एक दिन में शांत नहीं हो सकता। भले ही वह ध्यान करे, ज्ञान सुने, मेरा मोटिवेशन सुने, लेकिन जैसे ही कोई उसे उकसाएगा, उसका पुराना स्वभाव बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार साक्षी भाव भी एक अभ्यास है। यह केवल समझ लेने से नहीं आता, इसे बार बार जीना पड़ता है। अष्टावक्र का संदेश बहुत ही स्पष्ट है। यदि तू अपने आप को शरीर मानता है तो तू बंधा हुआ है। यदि तू अपने आप को साक्षी मानता है तो तू मुक्त है। लेकिन यह मानना केवल एक विचार नहीं, यह एक निरंतर जागरूकता है। जब यह जागरूकता टूटती है तभी हमें लगता है कि साक्षी भाव टूट गया। सच तो यह है कि साक्षी भाव कभी टूटता ही नहीं, वह हमेशा वही है, हमेशा स्थिर है। टूटता है तो केवल हमारा ध्यान, हमारी जागरूकता। जैसे कोई व्यक्ति फिल्म देखते समय इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि वह एक दर्शक है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि वह तुरंत अलग हो जाता है। जीवन भी एक फिल्म की तरह है। मुसीबत में उस फिल्म के तीव्र दृश्य हैं, मुसीबतें उस फिल्म के तीव्र दृश्य हैं जो हमें इतना खींच लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम केवल दर्शक है। यही कारण है कि साधना का वास्तविक अर्थ है हर परिस्थिति में
हर क्षण में अपने आप को याद रखना। जब छोटी छोटी परेशानियां आए तब भी साक्षी बने रहना, क्योंकि यदि हम छोटी परिस्थितियों में साक्षी नहीं बन सकते तो बड़ी परिस्थितियों में यह संभव नहीं होगा। इसलिए जब अगली बार मुसीबत आए और तुम्हें लगे कि साक्षी भाव टूट गया है तो घबराना मत। यह समझना कि यह टूटना नहीं है, यह केवल एक भूल है। और जैसे ही यह समझ में आती है उसी क्षण तुम फिर से साक्ष्य में लौट सकते हो। यही अष्टावक्र का ज्ञान है, सरल, गहरा और सीधा। जब यह समझ थोड़ी गहराई में उतरती है कि साक्षी भाव वास्तव में टूटता नहीं बल्कि केवल हमारे ध्यान उसे हटा जाता है, तब एक नया प्रश्न जन्म लेता है। अगर साक्षी हमेशा स्थिर है तो फिर हम बार बार उससे दूर क्यों हो जाते हैं? यह दूरी कैसे बनती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, संकट के समय में ही यह दूरी इतनी तीव्र क्यों हो जाती है? हम पूरी तरह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। अष्टावक्र गीता का दूसरा पहलू यहीं से खुलता है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, राजा जनक से कहते हैं कि यह संसार, यह शरीर, यह मन सब एक दृश्य है और तू केवल दृष्टा है। लेकिन यहाँ एक सूक्ष्म रहस्य है। दृष्टा होना एक स्थिर सत्य है, लेकिन दृश्य इतना आकर्षक और शक्तिशाली है कि यह दृष्टा को अपने भीतर खींच लेता है। उदाहरण, आप कोई मूवी देख रहे हैं, देखो ठीक है, मूवी देख रहे हैं आप कहीं सिनेमा हॉल में और आप इतने खो जाते हैं स्टोरी में। आप विलन पे गुस्सा करते हैं, विलन इतना कर रहा है, इतना कर रहा है। आप हीरो पे दया करते हैं, हीरो मार खा रहा है, इतना जबरदस्ती मार खा रहा है और आप एकदम उद्विग्न हो जाते हैं। फिर आपको याद आता है यह तो मूवी है। इसी प्रकार यह हमारा जो सारे कर्म और सारे जीवन है एक मूवी है, वो पहले लिखा गई है, भगवान ऊपर वाला उसका डायरेक्टर है। जीवन को एक मूवी की तरह देखो और हमारा जो मूवी बन चुकी है, हमारा भविष्य, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो उसे मूवी कह सकते हैं, सब लिखा जा चुका है। तो फिर डर किस बात का? साक्षी बन के देखिए इस मूवी को। चलचित्र देखता है कोई और उसमें डूबता है धीरे धीरे उसमें, कि उसे याद ही नहीं रहता कि वह एक दर्शक है। मुसीबत के समय यह खिंचाव और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि तब दृश्य केवल आकर्षक नहीं होता बल्कि भय, दर्द और असुरक्षा से भरा होता है। मन तुरंत सक्रिय हो जाता है, यह समाधान खोजने लगता है कि भविष्य में चिंता करने लगता है, अतीत को दोहराने लगता है और इसी प्रक्रिया में हम दृष्टा को पूरी तरह भुला देता है। यह हमारी स्थिति है। जब तक जीवन सरल है हम स्वयं को साक्षी मान सकते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति हमारे हृदय को छूती है, हमारे भीतर छिपे हुए संस्कार जाग जाते हैं। ये संस्कार क्या है? ये हमारे पिछले अनुभवों की छाप है। बचपन से लेकर अब तक जो भी हमने अनुभव किया, जो भी दुख, भय, असुरक्षा हमने महसूस की, वे सब हमारे अंदर हो जाते हैं और जैसे ही कोई परिस्थिति उन छापों को छूती है हम सक्रिय हो जाते हैं। उपनिषद में इन्हें वासना कहा गया है। वासना का अर्थ केवल इच्छा नहीं बल्कि यह वह हर छाप है जो हमारे भीतर जमा है। तब मुसीबत आती है और यह वासनाएं तुरंत सक्रिय हो जाती है और हमें बहा ले जाती है। यही कारण है कि हम साक्षी भाव को भूल जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझ, तो मान लो किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार अपमानित किया गया, वह अनुभव उसके भीतर गहराई से बैठ गया। अब यदि छोटी सी घटना भी उसे अपमानित महसूस कराती है तो उसका पूरा मन उसी पुराने दर्द में चला जाता है। यह वर्तमान को नहीं देखता बल्कि अतीत के चश्मे से देखता है। उसी क्षण यह साक्षी भाव नहीं रहता, यह अपनी मन को कैदी बन जाता है। पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मैं शुरू करूंगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। और कर लिया तो बेल आइकन और लाइक करो, वीडियो भी बाकी है, और एक कमेंट में लिखो कि हाँ मैं साक्षी हूँ। इससे आपके दुखों का अंत होगा। और दूसरी बात, एक उदाहरण मैं आपको और देता हूँ मछली का। एक एक्सपेरिमेंट किया गया अमेरिका में, एक शार्क मछली, जो उस पर भी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो, कि हमारे बचपन के डर किस प्रकार हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। एक शार्क मछली को एक बड़े से टब में डाला गया, बड़ा सा टब, उसमें एक एक मछली डाली गई, वो मछलियों को खाती आराम से। फिर एक दिन इसमें एक ग्लास का पेटी रख दी गई, पूरी पारदर्शी बढ़िया झाड़े ग्लास की, और उसमें एक मछली, जैसे ही वो मछली को खाती शार्क और उसके मुंह पे लगती और उसे नहीं मिलती, ऐसे 2-3 दिन बीते और मछली जैसे ही खाने जाती उसके मुंह पे लगती और वापस। अब उस
कांच के उस पेटी को निकाल दिया गया। अब वो शार्क मछली भूखी रहने लगी। उसने लगा कि अब फिर मैं मछली को खाऊंगी, मुंह पे लगेगी और यूं। बस हमारा भी यही हाल है। बचपन में हमारा जो डर बिठा दिए गए, हम एक बार डर, फिर हम नहीं देखते अब परिस्थिति चेंज हो गई है, अब सब चीज़ें चेंज हो गई है, हम वापस ट्राई करना छोड़ते हैं। हाथी एक छोटी सी रस्सी से बंधा रहता है, आपने देखा है कभी? वो चाहे तो लोहे की रस्सी को भी तोड़ सकता है, लेकिन वो बचपन से वो छोटी सी रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं टूटती, तो उसके दिल में एक भ्रम बैठ जाता है कि ये रस्सी मुझसे नहीं टूटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टावक्र कहते हैं साक्षी नहीं रहता, यह केवल मन के। अष्टावक्र कहते हैं कि तू मन है, न बुद्धि न अहंकार है, तो मन है। वासना सक्रिय होती है तो हम अपने आप को इन्हीं के साथ जोड़ लेते हैं। यही बंधन है। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह मन चंचल है, बलवान है और इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। यह मन ही वह माध्यम है जो हमें साक्षी से दूर ले जाता है। मन शांत है जब तक साक्षी भाव स्पष्ट रहता है, लेकिन जैसे ही मन अशांत होता है वह तूफान की तरह सब कुछ ढक लेता है। इसे एक और दृष्टांत से समझो, एक और उदाहरण से समझो। आकाश हमेशा साफ रहता है, लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं। जब बादल घने होते हैं तो हमें लगता है कि आकाश ही गायब हो गया, लेकिन वास्तव में वही है, बस हमारी दृष्टि उसे नहीं देख पा रही है। उसी प्रकार साक्षी भाव हमेशा मौजूद है, लेकिन मन के बादल उसे छिपा लेते हैं। मुसीबत के समय ये बादल बहुत घने होते हैं। अब मैं आपको राजा जनक की वही शानदार स्टोरी सुना देता हूं जिसका मैंने जिक्र किया था, अष्टावक्र और राजा जनक की। राजा जनक की सभा, विद्वानों की सभा चल रही थी, बहुत ही शानदार सभा चल रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, बड़े बड़े विद्वान थे। अष्टावक्र को पता चला, उनके पिता भी एक बड़े विद्वान थे, वो भी उस सभा में थे। उनकी पूरी स्टोरी तो आप बोलेंगे तो मैं डालूंगा, मैं उस स्टोरी का लास्ट भाग बता रहा हूँ, फिर वीडियो का समापन करते हैं। वह भी गए, द्वारपाल ने उन्हें रोका, उन्हें देख के हंसने लगा और रोका गए, भाई तो कौन है भाई, यहाँ तो विद्वानों की सभा हो रही है। फिर भी जबरदस्ती अष्टावक्र उसमें घुस गए सभा में और वार्तालाप चल रहा था। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे राजा जनक के सामने और वार्तालाप चल रहा था, ज्ञान की बातें चल रही थी, बड़ी बड़ी बातें, और अष्टावक्र को देख के सब हंसने लगे। अष्टावक्र जो थे 8 जगह से टेढ़े मेढ़े शरीर थे उनका। अष्टावक्र मुनि, जिनको आज पूरे संसार में, पूरी धरती पे पढ़ा जाता है हर भाषा में अष्टावक्र ग्रंथ को, वो कैसे टेढ़े मेढ़े हुए उसकी भी स्टोरी आपको बताऊंगा अंत में। तो हंस रहे थे जोर जोर से विद्वान और राजा। फिर अष्टावक्र ने ध्यान से देखा, बिल्कुल शांत रहे, फिर वे इतने जोर जोर से हंसने लगे, जो 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे वो हंसने लगे। सारे विद्वान चुप हो गए। राजा जनक ने पूछा बेटा ये तो हंसते हैं पता चलता है, पर तुम क्यों हंसते हो इतने जोर जोर से? अष्टावक्र जोर से हा 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 हंस रहे थे। अष्टावक्र ने दृष्टि एकदम शीतल की, देखा, रुके और कहा, मैंने तो सोचा कि यहाँ विद्वानों की सभा, या तो चमारों की सभा है, मैं भी कहाँ आ गया चमारों की सभा में। राजा बोले, ये सब महान महान पंडित विद्वान सब बैठे हैं, तुम कह रहे हो चमारों की सभा, बेटा ये सब क्या है? तो उसने कहा कि हे राजन, घड़े के टेढ़े मेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा मेढ़ा होता है? शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से क्या आत्मा टेढ़ी मेढ़ी होती है? तुम सब चमड़ी के पार की हो, ये विद्वान चमड़ी के पार, इस चमड़ी को देखकर तुम हंस रहे हो। और राजा को एकदम अपने आप पर पछतावा, क्योंकि राजा भी हंसा था। और अष्टावक्र वहां से चले गए। सारे विद्वान स्तब्ध रह गए, उसकी आंखों में देखने लगे अष्टावक्र। दूसरे दिन राजा रथ लेकर निकले और रास्ते में अष्टावक्र एक 14 साल का बालक उनको दिख गया। उसी समय साथे को रथ से उतरे और उनके चरणों में धोख देते हुए, हाथ जोड़ते हुए बोले कि हे ऋषि, हे ज्ञानी बालक, चलिए महल और मुझे कुछ ज्ञान बताइए। जो कल तू तड़ाक करके बात कर रहे थे राजा, आज वो कह रहे थे कि हे ऋषि, हे ऋषि बालक, हे ज्ञानी बालक, चलिए और मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए। ये सब क्या हुआ? वही बालक था 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा अष्टावक्र, क्योंकि राजा को उसके ज्ञान का पता चल चुका था। तब अष्टावक्र को वो ले गए महल में और कुर्सी पर बिठाया और 3 सवाल अष्टावक्र ने पूछे। अब मैं पूरी वीडियो, आप कमेंट करें तो अष्टावक्र और राजा जनक की सुनाऊंगा। अपनी मेन वीडियो का अपना लास्ट पूरा कर लेते हैं। ज्ञान के बादल घने हो जाते हैं, डर, चिंता, क्रोध, असुरक्षा, यह सब मिलकर एक तूफान बना देते हैं और इस तूफान में हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। पुराण में प्रहलाद की कथा इस बात का जीवंत उदाहरण है। हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक प्रकार के कष्ट दिए, अग्नि में डाला,
पहाड़ से गिराया, विष जहर दिया, लेकिन प्रहलाद का मन स्थिर रहा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर का साक्षी भाव केवल एक विचार नहीं था, वह उसकी चेतना का हिस्सा बन चुका था। उसने अपने आप को परिस्थितियों से अलग कर लिया था। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझनी होगी। प्रहलाद ने यह स्थिति एक दिन में प्राप्त नहीं की थी। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका शरीर सुन रहा है, आपके कान सुन रहे हैं, आपकी चेतना तो स्थिर है ना। उसी प्रकार उसके भीतर की साधना और समर्पण का परिणाम था। जैसे साधना और समर्पण, जैसे आपका कुछ अंगुली का चोट लगी और आप सोचें कि मुझे चोट नहीं लगी, मेरे शरीर के जो ये पैर है, पैर की अंगुली की चोट लगी है, मैं स्थिर हूँ। साधना और समर्पण का परिणाम था। साधारण व्यक्ति के लिए यह स्थिति तुरंत संभव नहीं होती। हमारे भीतर एक और परत है, नियंत्रण की इच्छा। हम चाहते हैं कि जीवन हमारी इच्छा के अनुसार चले, यही हमारे दुखों का कारण है। जब सब कुछ हमारे अनुसार होता है तब हम शांत रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर होता है हम घबरा जाते हैं। यही घबराहट हमें साक्षी भाव से दूर ले जाती है। टू बी कंटिन्यूड। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, योर ऑन शॉप, चंगेरी रोड, फतेहनगर, एंड सह प्रायोजक ATYT न्यूज। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेरी रोड, फतेहनगर। सेल्स या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है, योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ सभी प्रकार की कट ऑफ, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ, बिल्कुल। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेरी रोड, फतेहनगर। सभी प्रकार की कूलर, मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची, 20 इंची, कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन, मोटर, सभी प्रकार का टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, AC पाइप, रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। बहुत बड़ी, शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। हमको सिखा